जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, एक नगर में एक साधु ने अपना आश्रम बना रखा था। वो सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। साधु महाराज के पास दूर दूर से लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए आते थे। उस राज्य में एक राजा और रानी भी रहते थे। उनके संतान नहीं थी। रानी ने साधु महाराज जी के बारे में सुन रखा था। एक दिन रानी ने साधु महाराज जी से मिलने के बारे में सोचा। अगली सुबह राजा और रानी दोनों साधु महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। साधु महाराज जी से मिलकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। साधु महाराज जी के पूछने पर राजा ने बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे भाग्य में पुत्र सुख है भी या नहीं। साधु महाराज जी ने उनको 2 सेब दिए और कहते हैं कि इन दोनों सेब को तुम पति पत्नी खा लेना, तुम्हारे संतान अवश्य होगी। महात्मा जी को प्रणाम करके वे दोनों पति पत्नी घर वापस आ जाते हैं। 1 साल के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उन्हीं साधु महाराज जी को अपने राजमहल में बच्चे के नामकरण के लिए बुलवाते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। साधु महाराज कहते हैं कि जब ये बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो इसको मेरे पास लाना, तब मैं इसका भविष्य बताऊंगा। समय बीतता गया। जब राजा का बेटा 8 साल का हो गया तो राजा अपने बेटे को लेकर साधु महात्मा जी के आश्रम में पहुँचे। साधु महाराज राजकुमार का भविष्य देखने के लिए अपना ग्रंथ खोलते हैं। उन्होंने बताया कि राजा जी, आपके बेटे का विवाह किसी निम्न श्रेणी की कन्या के साथ होगा। और गहराई से देखने पर साधु महाराज बोले कि इसी नगर में एक धोबी रहता है। उसकी 4 कन्या हैं। चौथे नंबर की कन्या जो अभी अभी हुई है उसका नाम पार्वती है। उसी के साथ राजकुमार का विवाह होगा। राजा बोला, महाराज, मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल कर रहूँगा। जब मुझे पता लग गया है कि इसके भाग्य में क्या है तो मैं देखता हूँ कि मैं बड़ा हूँ या भाग्य। फिर राजा उस धोबी के घर पहुँचते हैं। राजा को अपने द्वार पर देखकर धोबी बहुत खुश होता है और राजा का आदर सत्कार करता है। राजा धोबी से पूछता है कि आपके चौथे नंबर की कन्या का नाम पार्वती है क्या? धोबी ने कहा, हाँ महाराज, अभी तो बहुत छोटी है। उसका नाम पार्वती है, पर अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा कहता है कि जब तक तुम्हारे चौथे नंबर की लड़की तुम्हारे घर पर रहेगी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुझे ऐसा साधु महाराज जी ने बताया है। धोबी बोला, महाराज, अभी तो वो बहुत छोटी है और नादान है। उस छोटी सी बच्ची को मैं अपने घर से निकाल नहीं सकता। राजा बोला, तुम अपनी इस पुत्री को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करूँगा और बड़ी होने पर अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूँगा। पुत्र की लालसा के कारण धोबी अपनी उस पुत्री को राजा को सौंप देता है। राजा उस कन्या को लेकर आता है और सोचता है कि अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर कुछ सोचने के बाद राजा एक खाती के पास जाता है और उसे लकड़ी का एक बक्सा बनाने के लिए बोलता है। खाती ने वो बक्सा बनाया और राजा को दे दिया। खाती से बक्सा लेकर राजा उस कन्या को उस बक्से में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। राजा सोचता है
कि थोड़ी दूर जाकर ये बक्सा नदी में डूब जाएगा और कन्या अपने आप मर जाएगी और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। बक्सा बहते बहते नदी में एक गांव के पास किनारे पर पहुंचता है। वहां पर नहा रहे एक पुजारी जी की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। पुजारी संतानहीन था और रोज़ ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। पुजारी उस बक्से को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची अपने पाँव का अंगूठा चूस रही है। पुजारी बहुत खुश होता है और कन्या को लेकर अपने घर पहुंचता है। अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। वो पति पत्नी सोचते हैं कि हम इस कन्या को अपनी पुत्री के जैसा पालन पोषण करेंगे। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इसे हमारे पास पुत्री रूप में भेजा है। पुजारी और उसकी पत्नी ने बहुत ही लाड प्यार से उस कन्या की परवरिश की। समय के साथ साथ वो कन्या भी बड़ी हुई। कन्या इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्रदेव की अप्सरा हो। थोड़ी और बड़ी होने पर पुजारी की पत्नी ने पुजारी से कहा कि हमारी कन्या अब बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा वर देखकर हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। पुजारी वर ढूंढने निकलता है। ढूंढते ढूंढते वो उसी गांव में पहुंचता है जहां के राजा ने उस लड़की को बक्से में डालकर नदी में प्रवाहित किया था। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि राजा का एक पुत्र है जो विवाह के योग्य है। पुजारी राजा के घर की ओर चल देता है। पुजारी राजा को अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताता है और राजकुमार के साथ शादी करने के लिए कहता है। राजा भी अंदर से बहुत खुश होता है कि चलो, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो तो बदल गया है और एक पंडित जी अपनी पुत्री की शादी के लिए अपने आप मेरे पास आए हैं। राजा अपने पुत्र की शादी उस कन्या के साथ तय कर देता है। दोनों शादी की तारीख तय कर लेते हैं और वो दिन आने पर राजा अपने पुत्र की बारात लेकर पुजारी के गांव पहुंचता है। राजा खुश हो रहा था कि चलो, मैंने साधु महाराज के कहे अनुसार अपने पुत्र का भाग्य तो बदल दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि भाग्य के लिखे को विधाता भी नहीं टाल सकते। भाग्य का लिखा तो होकर ही रहता है। इस तरह पुजारी की कन्या जो उसे बक्से में मिली थी, धोबी की पुत्री का विवाह राजा के लड़के के साथ हो जाता है। राजा का पुत्र सुंदर पत्नी को पाकर खुश था। पुजारी की पुत्री सुंदर सा वर पाकर भी बहुत खुश थी और राजा इस बात से खुश था कि उसने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन राजा का लड़का किसी काम से बाहर जाता है। राजा अपनी सुंदर सी बहू को लेकर उसी साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि महाराज, आखिरकार मैंने अपने बेटे के भाग्य को बदल ही डाला है। साधु महाराज हंसने लगते हैं और राजा को बताते हैं कि राजा साहिब, ये वही लड़की है जिसको आपने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर राजा के पसीने छूटने लगे। राजा ने अपनी पुत्र वधू से पूछा कि पुत्री, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो? तो लड़की ने बताया कि हाँ पिताजी, मेरे असली माता पिता ने तो मुझे नदी में पैदा होते ही बहा दिया था, पर मेरे इन माँ बाप ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। जब राजा को पूरा यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जिसको मैंने नदी में बहाया था,
तो वो उससे बोले कि बिटिया, अगर तुम संतान की प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ गंगा में स्नान करने जाना होगा। गंगा के किनारे पहुंचकर राजा ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया और बोले, बेटी, जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाएगी तो उस दिन तू अपने ससुराल आ सकती हो, वरना अपने पिता के घर चली जाना। अगर बिना अंगूठी के तुम अपने ससुराल आओगी तो तुम अपने पति को खो दोगी, और यदि तुम मेरे वचनों को मानेंगी तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा उसे गंगा के किनारे छोड़कर घर वापस आ गया। लड़की को अंगूठी नहीं मिली। अब ना तो वो ससुराल वापस जा सकती थी, ना ही उसे अपने पिता के घर का रास्ता ही पता था। चलते चलते जंगल में उसे एक राज परिवार मिला। उन्होंने इतनी सुंदर लड़की को अकेले जंगल में घूमते देखकर पूछा कि बेटी, तुम इस घने जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? लड़की ने बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तकदीर की मारी हूँ। तो वो राजपूत परिवार बोला, अगर तुम चाहो तो हमारे घर चल सकती हो। लड़की उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह उस परिवार ने पार्वती को खाना बनाने के लिए अपने घर पर रख लिया। राजपूत परिवार का मुखिया उस राजा का घनिष्ठ मित्र था। उधर जब राजा का लड़का घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता से पार्वती के बारे में पूछा, तो राजा ने झूठ बोल दिया कि गंगा स्नान करते समय पार्वती पानी में डूबकर मर गई है। राजा का लड़का ये सुनकर बहुत दुखी होता है। कुछ समय के बाद वो राजपूत परिवार जिस गांव में रहता था, उस गांव के एक पंडित जी अपनी लड़की का रिश्ता लेकर राजा के पास आए। राजा ने पंडित जी से कहा कि हमें पहले आपकी लड़की को देखना होगा, फिर रिश्ता पक्का करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि फिर से कहीं वो ही लड़की उनके घर बहू के रूप में न आ जाए। राजा लड़की को देखने उन पंडित जी के गांव की तरफ चल पड़े। उधर जो अंगूठी राजा ने नदी में फेंकी थी, उसको एक मछली निगल गई थी। एक दिन एक मछुआरे ने नदी में जाल फेंका और उसे वही मछली मिल गई जो अंगूठी को निगल गई थी। मछुआरा मछली को बेचने गया तो राजपूत परिवार के मुखिए ने उससे वो मछली खरीद ली और मछली को लेकर वो पार्वती के पास पहुंचा और बोला, बेटी, क्या तुम मेरे लिए इस मछली को बना दोगी? पार्वती बोली, जी पिताजी, मैं मछली खाती तो नहीं हूँ, पर आपके लिए जरूर पका दूंगी। पार्वती ने जैसे ही उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिरी। पार्वती अंगूठी को पहचान गई और अंगूठी को पाकर बहुत खुश हुई। उधर वो राजा अपने पुत्र को लेकर पंडित जी के गांव पहुंचा और अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, यहाँ मेरे एक घनिष्ठ मित्र रहते हैं, पहले हम उनसे मिल लेते हैं, फिर लड़की देखने चलेंगे। लड़का बोला, पिताजी, जो आप मुनासिब समझो। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने अपने मित्र का बहुत आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने पार्वती को आवाज़ लगाई कि बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर दो। पार्वती पानी लेकर आई तो उसने राजा और उसके बेटे को देखा। उन दोनों ने भी पार्वती को देखा। राजा का बेटा पार्वती को देखते ही बोला कि पिताजी, पार्वती तो जिंदा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पार्वती नदी में डूबकर मर गई है?
राजा बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे को बदलने चला था। फिर उसने वही पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई कि मैंने विधाता के लिखे को मिटाने की लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो बेटा तेरे भाग्य में लिखा था। फिर उसने अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगी और बड़े आदर के साथ अपने बहू बेटे को घर लेकर आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विधि के विधान को टालना बहुत मुश्किल है। भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, उसको कभी टाला नहीं जा सकता। इसलिए अपना कर्म करते रहो। दोस्तों, बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे।